डॉक्टर साहब, मेरे नाना बनने में और कितनी देर है? मैं तो मिठाई बांटने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। अभी वक्त है महेंद्र प्रताप जी। हाँ, वो आपके दामाद कहाँ हैं? बस आता ही होगा, आज उसका शो था। डॉक्टर साहब, जरा एक मिनट प्लीज। मिलता हूँ मैं आपसे। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, डोंट वरी। डॉक्टर, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ओह माय गॉड, ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है, सिजेरियन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की तैयारी करो प्लीज। हाँ देव, तुम जल्दी आ जाओ। नहीं, अभी डिलीवरी हुई नहीं। ओके। माय गॉड, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चे नहीं देखे। मैं नाना बन गया। मैं नाना बन गया। अरे मैं नाना बन गया। डॉक्टर साहब, लड़का हुआ या लड़की? लड़की। मेरा मतलब दोनों लड़कियां हैं। दोनों यानी जुड़वा? मैं उन्हें देख सकता हूँ? मेरी बेटी का क्या हाल है? क्या हुआ? वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ महेंद्र प्रताप जी। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या हुआ? मैं बच्चों का बाप हूँ। मेरी वाइफ को। आपकी वाइफ ठीक है, अभी होश में नहीं। ओह, और डॉक्टर बच्चे? वो जिंदा हैं, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है देव, उससे बात करो। सब ठीक हो जाएगा लता। हम बिल्कुल नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, इन बच्चों के बिना। मैंने सोच लिया लता, हम इन बच्चों को घर नहीं ले जा सकते।
इन्हें हम किसी अनाथालय में भेज देंगे। रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो फिर हो सकते हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझसे बात करो लता। कहो कि तुम भी वही सोच रही हो जो मेरे मन में है। आज मुझसे देखा भी नहीं जा रहा इनकी तरफ। सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगा इनके साथ? अगर बच्चे भगवान की देन है तो वापस ले ले वो अपनी देन। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये देन। देख लो जितना देख सकती हो। हर बार हैरानी होगी पर आदत कभी नहीं पड़ेगी। दर्द होगा पर खुशी कभी नहीं होगी। मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि अगर ये बच्चे रहेंगे तो मैं नहीं रह सकता। तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा लता, या मैं या ये दोनों। लता, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। बेटा, एक बात याद रखना, जगह बदलने से हालात नहीं बदलते। पंचगनी तुम्हारे बचपन का शहर जरूर होगा, मगर छोटे शहर में लोगों की सोच भी कभी-कभी बहुत छोटी होती है। अरे देखने में तो अच्छे ही लगते हैं। कंबल के नीचे क्या है किसे मालूम। अरे मत देखो, अब शकुन होगा।
ये यहाँ वापस क्यों आई है? ये बीमारी यहाँ भी फैल जाएगी। दीक्षित साहब, मेरी बात मानो और इन बच्चों को अनाथालय में छोड़ो। अरे बाप रे, अपने अपने बच्चों को छुपा के रखो इनसे। इस मनुष्य को इसी गांव में वापस आना। मैं तो कह देती हूँ, हाँ, मैं अपने बच्चों को इसके घर के आसपास भी नहीं जाने दूंगी। अरे दीक्षित अरे साहब, तो बुढ़ापे कौन में ये दिन भी भेजेगा इस देखना था। मनुष्य के आगे अपने बच्चों को? इसका पति नहीं दिख रहा है। अरे ऐसे बच्चों को देखकर निकल लिया होगा। बेटा, लोगों की बात को दिल पे मत लेना। पहली बार देखा है ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे वक्त की कोई फिक्र नहीं है बाबा। सोचने, घबराने, डरने का मुझे मौका मिला था जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था, पर जब से इन्हें अपने सीने से लगाया है, सारा डर गायब हो गया। लेने दो वक्त दुनिया को। आज अपनाएं, कल अपनाएं, या सालों लगा दे, लेकिन अपनाना तो पड़ेगा ही एक दिन। मैंने सोच लिया है बाबा, मेरी बेटियां कोई अजूबा बनकर नहीं जिएंगी। नहीं बाबा, वो औरों की तरह आम जिंदगी जिएंगी। नहीं, आम जिंदगी नहीं बाबा, खास जिंदगी जिएंगी मेरी बेटियां। देखो कितनी सुंदर है ये दुनिया। ऊपर नीला आकाश, नीचे ये हरी भरी धरती। मगर जब दोनों मिलते हैं तब कहीं पूरी होती है ये सृष्टि, है ना? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है दोनों, पर एक दूसरे के बिना अधूरे भी। अंबर, धरा, तुम दोनों भी बिल्कुल अलग अलग हो, लेकिन साथ रहोगे हमेशा।
कैसे समझाऊं? मेरी बच्चियां अपाहिज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। मैडम, पिछले 3 साल से मैं आपके पास एडमिशन्स के लिए आ रही हूँ। हर बार आपने मुझे मना कर दिया। मैडम, घर पर मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी और स्टूडेंट से पीछे नहीं रहेंगी, पर आगे मैं ये नहीं कर सकती। मिसेस सेठ, आगे मेरी अंबरधरा को टीचर्स और स्कूल की ज़रूरत है। मैडम, आप ये कहकर मुझे लौटा रही हैं कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन सोचिए ना, अगर सब लोग उन्हें अपने आप से दूर रखेंगे तो वो बाकी बच्चों की तरह बनेंगी कैसे? मैं मानती हूँ लता, लेकिन दूसरे बच्चे, उनके पेरेंट्स, वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अंबरधरा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई छूत की बीमारी थोड़ी है किसी को लग जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो लता। समझ तो आप नहीं रही है मिसेस सेठ। मैं हर स्कूल में पूछ कर आई हूँ, हर जगह वही जवाब, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद थी मिसेस सेठ। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि जब मैं इस स्कूल में थी तो एक दिन एक टीचर ने असेंबली में कहा था कि याद रखना, जिंदगी में कामयाबी के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलेंगे जब आप किसी और की जिंदगी वाकई बदल सकें। क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से फैसले पर टिकी होती है। जानती हैं वो टीचर कौन थी मिसेस सेठ? वो टीचर आप थी। याद रखना, अगर किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा तो तुम लोग क्या करोगे? इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना। तुम लोग किसी से कम नहीं हो, तुम तो हम सबसे बढ़ के हैं, क्योंकि सब एक है पर हम 2 हैं। शाबाश बेटा, जब तक तुम लोग साथ हो तब तक हम खास हैं। शाबाश। हमेशा ऐसे जुड़े रहते हो? नहाते भी साथ में हो? तो तुम सब कुछ साथ में करते हो? हाँ। तब तो पॉटी भी एक साथ ही करते होगे। अरे इनके तो कपड़े भी जुड़े हुए हैं।
इसे तो छोड़ के दिखाओ। ये कुछ नहीं खेल सकते, ये जोकर है, जोकर। कुछ कर सकते हैं। ए मोटू बोल दे। चलो मारम पिट्टी खेलते हैं। बीच में कौन रहेगा? ये दोनों। मैं जहाँ मुड़ूं वहीं मुड़ना। बोल दे। चीटिंग की, पीछे बॉल फेंकी। तो क्या हुआ? तू लेफ्ट क्यों मुड़ी? राइट मुड़ी तो जीत जाते ना। मैंने सोचा। क्यों सोचा? जो मैंने कहा वो क्यों नहीं किया? क्यों करूं? हमेशा तो तू कहेगी वही करूंगी क्या? तो कर अपनी मर्जी। तेरी वजह से तो हार गए। नहीं, तेरी वजह से। तू भी तो मेरी तरफ आ सकती थी। मैं क्यों आऊं? तो मैं भी क्यों आऊं? तो मत आ। जा, जहाँ जाना जा। मुझे नहीं रहना तेरे साथ हमेशा चिपक के। मुझे भी नहीं रहना। तो दूर हो जा मुझसे। I hate you. I also hate you. तो दूर हो जा। तू दूर हो जा मुझसे। I hate you. तो दूर हो जा मुझसे। कहा तू इसे? मुझे नहीं रहना तेरे साथ। मुझे भी नहीं रहना। मैं अभी खाती हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम पागल हो गए हो क्या? What is wrong with you? हाँ? अरे अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग? हरा बेटा नहीं। अरे चुप 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 चुप। अरे बस 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 बस। अरे चुप 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 चुप। मेरी तरफ देखो। मुझे देखो दोनों।
क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? दोनों साथ हो ना? अब एक दूसरे को देखो। देखो बेटा, देखो देखो बेटा, अब क्या दिखता है? अंबर की आंख में धरा दिखती है ना, और धरा की आंखों में अंबर। ऐसी ही हो तुम बेटा। अगर हंसोगी तो दूसरे में हंसी नजर आएगी, रोगी तो दूसरे में आंसू दिखेंगे, और अगर लड़ोगी ना तो दोनों को दर्द होगा बेटा। लेकिन क्यों माँ, हम ऐसे क्यों हैं? और जैसे क्यों नहीं माँ? क्योंकि तुम खास हो बेटा, बहुत खास। अगर हर कोई तुम्हारी जैसा होता तो सारे भाई बहन तुम्हारी तरह जुड़े हुए होते, है ना बेटा? देखो, तुम ऐसे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से कम हो। सब लोगों में कुछ ना कुछ अलग होता है। तुम में ये अलग है कि तुम साथ साथ हो। सोचो ना, सबके पास ये नहीं होता, है ना? अरे दूसरों को तो दोस्त ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो हमेशा एक दोस्त होगा। तुम लोग कभी अकेले नहीं रहोगे। देखो, सब एक है, पर हम दो हैं। जब तक हम साथ हैं तब तक खास है। बेटा, तुम लोग लड़ोगे ना तो हमेशा हारोगे, लेकिन अगर साथ रहोगे तो तुम्हारी ताकत दुगनी हो जाएगी। फिर चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अंबर धरा को कोई हरा नहीं सकेगा। हम कभी नहीं हारेंगे माँ, वी प्रॉमिस यू माँ। नहीं मैम, ये नहीं हो सकता, उन्हें चोट लग जाएगी। सर, अगर आप इन्हें दौड़ने नहीं देंगे तो इन्हें ज्यादा चोट लगेगी। प्लीज मैम, आई कांट अलाउ यू दिस, प्लीज। सर, हम बाकी बच्चों के जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम खास हैं। अगर सब खास होते तो वो हमारे जैसे होते। प्लीज सर, हमें भागने दीजिए ना। ओके। थैंक यू सर। एकदम मन लगा के दौड़ना, ठीक है? हाँ, और अंबर, अगर धरा तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ पाई ना तो कोई बात नहीं, स्लो डाउन, उसके साथ कदम मिला लेना, ठीक है? एक बात याद रखना, जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो लाइन है ना, उसे पार करना जरूरी है। लाइफ में जो कुछ भी शुरू करो उसे खत्म करना जरूरी है, याद रहेगा? यस। जाओ अपनी जगह पे जाओ। On your marks. अरे वो देखो जोकर। Get set. Go. Come on. शाबाश। आजा बच्चा, आजा आजा आजा।
लेकिन वो जो लाइन है ना, उसे पार करना जरूरी है। लाइफ में जो कुछ भी शुरू करो, उसे खत्म करना जरूरी है। अक्षत, फ्रेंड्स। माँ कहती है कि जो भी सोचूं वो मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में बहुत अच्छा तालमेल है। तालमेल का मतलब ठीक से तो पता नहीं मुझे, पर हाँ, कभी कभी बातें अपने आप कविता बन जाती है। जो दिल में होता है वही बताती है। जैसे हर दिन वह सूरज की किरण अंबर को छू के धरा तक आती है। जुड़े हैं दो सपने, जुड़े